हाँ जी, जय श्री राम। डीके न्यूज़ चैनल, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश। जैसे आप सभी भाइयों को पता है कि पूरे हिमाचल में जो है पंचायती चुनाव चले हुए हैं, तो हर कोई उम्मीदवार अपना-अपना जो है प्रचार कर रहा है। तो मैं आप लोगों से सभी से ये गुज़ारिश करूँगा कि जो पिछले 5 साल रह चुके हैं, किसी भी पद पे रह चुके हैं, तो आप लोग उनसे एक ही सवाल करना, अगर आपका कार्य नहीं हुआ, आपके गाँव का विकास नहीं हुआ, तो आप उनसे एक सवाल ज़रूर करना कि आपने जो पिछले 5 साल काम किया है, क्या काम किया है? वो हमारे गाँव का क्या विकास किया है? ये पूछना आपका हक बनता है, क्योंकि आपने वोट डालना है और कौन-सा कार्य किए हैं और दोगली राजनीति के अलावा आपने कौन से कार्य किए हैं? उनका ही विकास हुआ, उन्होंने अपना ही विकास किया है, ना कि आप लोगों का। आप लोगों के बच्चे जो है धक्के खा रहे हैं, आप लोगों के बच्चों का क्या विकास किया उन लोगों ने? आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या विकास किया है उन लोगों ने? कभी आपने देखा? नहीं सोचा आपने। आपके बच्चे उसी स्थिति में हैं, वो पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं पे हैं। अगर पंच प्रधान चाहे आपके गाँव में कोई न कोई रोज़गार छोटा-मोटा दे सकता है, क्योंकि इतनी स्कीमें आती है, छोटे-छोटे रोज़गार अपने पंचायत में आते हैं कि लोगों को रोज़गार मिल सकता है आसानी से, वो 2 टाइम की रोटी अपनी आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने आपको वो कार्य नहीं बताने हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को वो कार्य बता दिए, तो आप लोग इनके इनके लेवल में खड़े हो जाएँगे। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग, आम जनता, हम आम जनता जो है इनके बराबर खड़ी हो। ये लोग नहीं चाहते, कदापि नहीं चाहते कि आम जनता इनके बराबर खड़ी हो। तो आप आँख बंद कर कर जो वोट डालते हो ना, 5 साल आपको फिर यही धक्के खाने पड़ते हैं और आपके बच्चे भी वही धक्के खाते हैं। तो आप सिर्फ़ किसी के पीछे लगकर वोट मत डालना, अपने विकास के लिए वोट डालो, अपने लिए वोट डालो, आपके गाँव के विकास के लिए वोट डालो। काफ़ी जगह पानी की प्रॉब्लम है, काफ़ी जगह रास्ते की प्रॉब्लम है। तो अभी लोगों जो पहले 5 साल रह चुके हैं, उनको अभी से जो है, इनकी एकदम से ही जो है लोगों की प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो गई। पिछले 5 साल वो आराम से सो रहे थे। अभी उनको एकदम से पैसा भी उनके पास आ चुका है। पहली बात तो ये है कि एकदम से पैसा कहाँ से आया? कौन-सी ऐसी संस्था है जो उनको पैसा दे रही है? एकदम से ही उनके पास पैसा आया और एकदम से उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। अगर चाहते तो 5 साल रहते हुए वो कार्य ये कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने नहीं किए, क्योंकि उन्होंने अपना ही विकास किया और वो गाँव का विकास चाहते ही नहीं थे। वो लोगों का विकास चाहते ही नहीं थे। क्योंकि अगर लोगों का विकास करते, लोगों को ये जो पंचायत में जो भी छोटे-छोटे उद्योग आते हैं, छोटे-छोटे कार्य आते हैं करने के लिए, अगर वो लोगों को बता देते, तो लोग उनके लेवल में खड़े होते, लोग 2 टाइम की रोटी अच्छी खाने लग जाते। लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि हमारे लोगों का विकास हो। जब वोटों का टाइम नज़दीक आता है, तो उन लोगों की परेशानियाँ, लोगों की दिक्कतें दिखनी शुरू हो जाती है। फिर उनके घर-घर जाकर वो पूछना शुरू कर देते हैं कि आप लोगों का क्या परेशानी है? हम आप लोगों की अभी सॉल्व कर देते हैं। तो वो एकदम से कहाँ से सॉल्व हो जाती है फिर वो जो है। जो 5 साल नहीं सॉल्व हुई, तो एकदम से कहाँ सॉल्व हो जाती है। तो पंचायत में जो पैसा आता है, वो भी बता देते हैं इतना पैसा आया, तो कहाँ से आया वो एकदम से इतना पैसा? 5 साल पहले क्यों नहीं आया? अभी अभी क्यों बता रहे हो आप लोगों को, ये इतना पैसा आया, हमारी पंचायत में इतना पैसा आया? तो पहले आपने क्यों नहीं बताया उसके बारे में? तो पहले आप जनता को जो है, ये जो उम्मीदवार पहले 5 साल रह चुके हैं, ये जनता को मूर्ख समझते हैं, जनता को जो है बेवकूफ़ समझते हैं, तो जनता को अपने पैरों की जूती समझते हैं, जो पिछले 5 साल जो रह चुके हैं। वो जनता हमारी जो है मूर्ख है, जो फिर से इनको ही दोबारा मौका दे देती है। वो अपने बच्चों का भलाई बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो जनता जो मूर्ख है, वो जनता बिल्कुल भी ये नहीं चाहती, कि अपने बच्चों की भलाई नहीं चाहती, तब जाकर इनको फिर से वोट दे देते हैं। जब वो पिछले 5 साल आपका कार्य नहीं किया, एकदम से अगर आप लोगों का कार्य कर भी देते हैं, तो वो कहाँ से बड़े महान बन गए। जनता का पैसा जनता टैक्स देती है, ये जनता के नौकर है, चाहे एमएलए है, चाहे जिला परिषद है, चाहे उप प्रधान या प्रधान है, ये जनता के नौकर हैं।
जनता का कार्य करें, इनका फर्ज बनता है, ना कि दोगली राजनीति का। जो पिछले 5 साल का कार्य नहीं कर पाया, तो आप अगले 5 साल वो आपका कार्य कैसे करेगा? अगर आप अभी वोटों के टाइम उन्होंने उन्होंने थोड़ा बहुत आपका काम कर भी दिया, तो भी आप सोच समझ कर वोट डालना। तो ये जरूर सोचना कि जब पिछले 5 साल इन्होंने कार्य नहीं किया, तो एकदम से कहाँ वोटों के लिए कार्य करे। वो तो सिर्फ दिख ही रहा है कि वो जो भी पिछले 5 साल रह चुके हैं, एकदम से जो भी कार्य कर रहे हैं अभी, वो सिर्फ वोटों के लिए ही कर रहे हैं। उनसे सवाल करना कि 5 साल आप क्या सो रहे थे, जो अभी आपसे एकदम से ये कार्य कर रहे हैं, एकदम से आपको लोगों की परेशानी, आपको लोगों की प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो गई है। 5 साल पहले आपको क्यों नहीं दिखी? ये सवाल जरूर पूछना। सिर्फ उन लोगों ने आप लोगों को अपने पैर की जूती समझ रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता मूर्ख है। इनको अगर थोड़े से चंद पैसों की लालच दिया, चंद बोतलों का लालच दिया, तो ये वोट लोग वहीं डालेंगे जहां हम बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है, आपकी कीमत पता है। अरे बकरे की और गधे की कीमत भी ज्यादा है आप लोगों से। जो आप 1000 1000 या 10 10 हजार की उसमें बिक जाते हो ना आप लोग, तो आप लोगों से ज्यादा तो बकरे और गधे की कीमत भी ज्यादा है। आप तो उन लोगों से भी गिरे गुजरे हो, जो आप 10 हजार या चंद बोतलों के लिए बिक जाते हो। अपनी अहमियत को पहचानो, अपनी कीमत को पहचानो, अपनी वोट की ताकत जो है उसको पहचानो, कि आपकी ताकत कहाँ तक है। आप एमएलए से या एमएलए या प्रधान से भी ऊपर है आप लोग। आप लोगों की ये ताकत है, लेकिन आप लोग जो है ना, चंद बोतलों और चंद रुपयों के लिए बिक जाते हैं। आप लोगों से ज्यादा तो वो गधे की कीमत या बकरे की कीमत ज्यादा है, जो आप थोड़े से पैसे के लिए बिक जाते हैं। आप बिक तो जाते हो, लेकिन 5 साल आप लोगों को घसीटा जाता है, फिर अच्छी तरह घसीटा जाता है। फिर आप रोते हो कि हमारा ये कार्य नहीं हुआ, हमारा वो कार्य नहीं हुआ। कहाँ से होगा आपका वो कार्य, जब आप लोग चंद पैसों के लिए, चंद बोतलों के लिए बिक जाते हो? कितने दिन चलेगी वो बोतलें, कितने दिन चलेगा वो पैसा जो आप लोगों ने लिया है वोट डालने के लिए? वो 5 साल आप लोगों को अच्छी तरह रगड़ेंगे। अब फिर चिल्लाओगी कि हमारा कार्य नहीं हुआ। कहाँ से होगा? वो नहीं करेगा आपका कार्य, क्योंकि वो बोलेगा आपको कि हमने आपको बोतलें दी है, तब आपने जाके हमें जो है वोट की है। हमने आपको पैसा दिया, तब जाकर आपने हमें वोट डाली है। वो बोलेंगे जो पिछले 5 साल भी रह चुके हैं, वो फिर आप लोग उनको ही वोट डालोगे। अगर आपने अपने बच्चों का भला चाहते हो, अपने गांव का विकास चाहते हो और अपना विकास चाहते हो, तो अच्छे उम्मीदवार को ही वोट डालना। पिछले 5 साल उसको आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानी जो बिल्कुल भी नजर नहीं आई, और एकदम से जब वोटों के इलेक्शन दिन नजदीक आने शुरू हो जाते हैं, तो आप लोगों की उनको परेशानी, आप लोगों की दिक्कतें सब फिर सामने आ जाती है। उनको पता चल जाती है कि आपको पिछले 5 साल उसको क्यों नहीं, आप लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानी नजर क्यों नहीं आई, जो एकदम से आनी शुरू हो गई। वो कर सकते थे पिछले 5 साल। उसको पता है आपकी कीमत क्या है, उसको पता है आप कितने में बिक जाते हो। उन उम्मीदवारों को जो पिछले 5 साल रह चुके हैं, उनको पता है आप लोग कितने में बिकते हो, आप कितने पानी में हो। उन लोगों को पता है। उनको पता है कि 5 साल हम अपना का विकास करेंगे, जनता का विकास नाम मात्र के बराबर नहीं करेंगे। जब वोटें नजदीक आएगी, तो हम इनको थोड़ा बहुत पैसा देंगे, थोड़ी बहुत ही बोतलें देंगे, ये लोग बिकने वाले हैं, बिक जाते हैं, और वोट हमें ही होगी। उन लोगों को जो पिछले साल 5 साल रह चुके हैं, उन लोगों को आपकी कीमत पता है। आप कितने में बिकते हो, चंद बोतलों के लिए, चंद पैसों के लिए बिक जाते हो, और वही वोट डालते हो जहां वो पिछले 5 साल रह चुके हैं। वही वोट डालोगे अब, जो वो बोलेंगे। ये दोगली राजनीति। आप अपने वोट की अहमियत समझो, अपने वोट की ताकत को समझो। आपके वो वोट की जो ताकत है, एमएलए, एमपी और हर लेवल के ऊपर है। एक वोट से पलटबाजी हो जाती है। एक वोट की ये कीमत है, ना कि 10 हजार, ना कि चंद बोतलें। बहुत बड़ी ताकत है आप, लेकिन आप लोग भूल गए हो कि हमारी जो वोट की कीमत है क्या है।
वोट डालनी है तो गांव के विकास के लिए डालो, अपने बच्चों की भलाई के लिए डालो। आप 5 साल फिर से दे देते हो, जो पिछले 5 साल रह चुके हैं, पिछले 5 साल रह कर भी आप लोगों का विकास नहीं किया, तो वो अभी क्या विश्वास है कि वो फिर से विकास करेंगे या नहीं करेंगे? उन लोगों को आप लोगों की कीमत पता है, वो तब पिछले साल उन्होंने विकास नहीं किया। उनको पता है कि आप लोग चंद बोतलों के लिए, चंद पैसे के लिए बिक जाते हो। जो पिछले 5 साल 5 या प्रधान रह चुके हैं, या उप प्रधान रह चुके हैं, जिला परिषद रह चुके हैं, या एमएलए कोई भी रह चुका है, उनको पता है आप लोगों की कीमत क्या है, आप कहाँ तक बिक जाओगे। उनको पता है कि इन लोगों को विकास वकूस भी कुछ नहीं पड़ी, इनको तो बोतलें चाहिए, इनको तो पैसा चाहिए। फिर आप 5 साल चलाते हो कि हमारा ये कार्य नहीं है, हम यहाँ हैं, हमारे को बिजली नहीं है, हमारे को पानी नहीं है, हमारी ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। उनको पता है यार इनको चलाने दो, जब वोटें आएगी तो बिक जाएंगे, जैसे पहले बिके थे अभी भी, जैसे हमने इन लोगों को पहले खरीदा था अभी भी खरीद लेंगे। उनको पता है आपकी कीमत क्या है। तो ये चीज़ है, अपनी वोट की ताकत को पहचानो, उसी को वोट करो जो काम करेगा। 5 साल हर नए उम्मीदवार को मौका देना चाहिए। अगर वो उम्मीदवार काम अच्छा करता है तो उसी को दोबारा मौका दो। अगर कोई नहीं अच्छा कार्य करता तो उसको बदल दो। अगर कोई दोगली राजनीति करता है तो उसको भी बदल दो। अगर कोई मतभेद में कार्य करता है तो उसको भी बदल दो। आपके वोट की इतनी ताकत है, अगर आप लोग पहचान सको तो पहचान लो। शांत बोतलें आपके बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ सकती है। चंद पैसे, चंद रोकड़ा आपके बच्चों का फ्यूचर खतरे में डाल सकती है। ये पैसा आप लोगों का ही है। आप लोग टैक्स देते हो, तब जाके आपका ये घूम घूम फिर कर पैसा आप लोगों के पास ही आता है। ये पैसा किसी प्रधान या किसी एमएलए की खराद नहीं है कि ये पैसा आपकी अपनी जेब से लगाते हैं। कोई प्रधान या कोई एमएलए या कोई जिला परिषद अपनी जेब से नहीं लगाता, या कोई सरकार अपनी जेब से नहीं लगाती पैसा। ये आप लोगों का टैक्स है। आप लोगों का टैक्स है तो आपके ही विकास पे लगना चाहिए, ना कि इनकी जेबें गर्म पे। कोई भी सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं लगाती, वो आप लोगों का ही पैसा है। आप लोग टैक्स देते हो, दूध पे देते हो, दही पे देते हो, हर किसी पे आप टैक्स दे रहे हो। तो वो पैसा जो जनता का पैसा हो, जनता पे ही लगना चाहिए, ना कि इनकी जो जेबें हैं वो गर्म होनी चाहिए। ये सरकार कोई सरकार अपने घर से पैसा नहीं लगाती, ये आप लोगों का ही पैसा है। ये आप लोगों के नौकर है, नौकर। लेकिन आपके नौकर आपके सिर पर बैठ जाते हैं। ये चीज़ है। तो गांव का भी, हमारे गांव गुलरबाला में बस की प्रॉब्लम है सबसे बड़ा जो है। मैंने देखा है फील्ड में जाके, बस जो है टाइम से, एक ही बस है, वो भी 4 बजे आती है, मतलब 12 बजे आएगी, 4 बजे आएगी, वो यहीं पे रुक जाती है। गांव में हमारे गुलरबाला करसोली में जो बसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो हमारे जो रोज़मर्रा के आने जाने वाले आदमी, उनको भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उस पे विचार ये लोग कथा भी नहीं करते। पंच प्रधान कभी भी नहीं सोचते। जो पंच प्रधान है हमारे गांव में जो है, बस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। गांव गुलरवाला कसोली में बस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मेरे को देखने में आई, क्योंकि हमारे जो रोज़मर्रा के काम के लिए बस से जाते हैं, आते हैं, और हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो आते जाते हैं, उनको बस की प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो हमारे ये पंच और प्रधान, जो एमएलए, जो जिला परिषद, जो बीडीसी मेंबर है, उन्होंने इस जो प्रॉब्लम है, इस पे एक बार भी नज़र नहीं डाली। उनको क्या मालूम, वो तो गाड़ियों से आते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, उनको कोई इन प्रॉब्लमों का कोई मालूम नहीं। उनको आम आदमी की प्रॉब्लम का कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनको तो गाड़ी से आना है, गाड़ी से जाना है। उनको क्या मालूम कि आम जनता किस हाल में किस हाल में रह रही है।
तो ये मेरा कहना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और वोट उसी को डालो जो विकास, गांव का विकास करे। चंद बोतलों और चंद पैसों के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में मत डाल देना। जो पिछले 5 साल कार्य नहीं कर सके, अभी क्या गारंटी है कि अगर आप वोट डालते हो तो वो अगले 5 साल कार्य करेंगे? नहीं करेंगे। तो वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।